बाबा श्री काशी विश्वनाथ का गर्भगृह दरबार अब चौखट से शिखर तक स्वर्ण मंडित हो गया है। देवाधिदेव महादेव के दरबार को स्वर्णिम बनाने में गुप्त दानदाता का अभूतपूर्व योगदान रहा है। औरंगजेब के आक्रमण के बाद जब 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा के मंदिर का निर्माण कराया, उस समय मुगल शासक शाह सुजाउद्दौला को युद्ध में परास्त कर पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने सैकड़ों मन सोना जीत लिया था। उसी में से लगभग 22 मन से ज्यादा स्वर्ण दान करके बाबा श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया गया था। वर्तमान में देवाधिदेव महादेव का शिखर ही नहीं, पूरा दरबार ही स्वर्ण मंडित हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु अब बाबा का दर्शन स्वर्णिम दरबार में कर रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के बाद बाहरी दीवारों को भी सोने से मढ़ दिया गया है। इस संदर्भ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के उपरांत दानदाता श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगातार दान दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद बहुत से ऐसे श्रद्धालु और दानदाता आ रहे हैं जो मंदिर की सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इन दानदाताओं के प्रयास से ही मंदिर में स्वर्ण मंडल का कार्य किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन के उपरांत लगातार उसमें और भी पब्लिक से संबंधित जो श्रद्धालु उनसे संबंधित सुविधाओं का बढ़ावा हो रहा है। साथ ही साथ कुछ श्रद्धालु और दानदाता भी ऐसे आ रहे हैं जो कि उन सुविधाओं को तथा चाहे वो स्वर्ण मंडन का कार्य हो या और भी पब्लिक सुविधाएं हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मैटिंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए वो सहयोग कर रहे हैं उद्घाटन से पहले और उद्घाटन से बाद में। तो आज की डेट में हमारी आय में कई गुना वृद्धि हुई है। साथ ही साथ आय के साथ साथ हमारे व्यय में भी वृद्धि हुई, क्योंकि हम श्रद्धालुओं को लगातार सुविधाएं दे रहे हैं। स्वर्ण मंडन के साथ साथ पूरे काशी विश्वनाथ धाम में सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जा रहा, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो या मंदिर में किसी और श्रद्धालु की सुविधा की व्यवस्था का विस्तारीकरण किया जाना। धाम के निर्माण के समय से ही पूरे मंदिर परिसर में बेहतर सुविधाओं की सोच रखी गई थी। मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान, पूजन, अर्चन सभी प्रकार की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले, ऐसी योजना शुरू से रही और अब उसको दानदाताओं की मदद से मूर्त रूप दिया जा रहा है। मंदिर परिसर में अधिक समय तक श्रद्धालु धार्मिक कृत्य अनुष्ठान कर सके, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर परिसर यानी गर्भगृह से लेकर गंगा घाट तक जगह जगह पर धार्मिक स्वरूप की चीजें बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें पूजन, पाठ, जप अनुष्ठान प्रमुख हैं। से जब ये धाम बनाया गया था तब उस समय भी यही था कि इस पूरे परिसर में अधिक से अधिक सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए विकसित हो, चाहे वो बाथरूम हो, छाया के स्थान हो, बैठने के स्थान हो, पेयजल की सुविधा हो, अधिक देर तक धार्मिक कृत्य करने की सुविधा हो। पूरा यहाँ से मंदिर परिसर से लेके गंगा घाट तक जगह जगह धार्मिक स्वरूप की चीज़ें हैं, उनमें पूजन पाठ की व्यवस्था और इन सब चीज़ों को बढ़ाने का जो उद्देश्य था वो इस धाम का शुरुआत में बनाते समय था। उसी परिकल्पना को लेकर हम लोग चल रहे हैं। धाम के विस्तारीकरण के प्रारंभ में ही एक उद्देश्य रखा गया था और उस पर निरंतर काम हो रहा है। निर्वर्तमान परिकल्पना को मूर्त देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बात बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन की करें तो पहले जहां 20 से 25 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने को आते थे, आज उन श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई है। इन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने आने के कारण मंदिर के आय पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर की आय बढ़ रही है। आय में लगातार हो रही वृद्धि के कारण न्यास परिसर सुविधाओं को बढ़ाने और मंदिर में विभिन्न योजनाओं के विस्तारीकरण पर लगातार काम कर रहा है। अधिक से अधिक उन्नत सुविधाएं श्रद्धालुओं व भक्तों को मुहैया कराए जाने के लिए मंदिर प्रशासन का निरंतर प्रयास जारी है।
लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं की थी, कुछ उद्घाटन के उपरांत लगातार हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव परिणाम ये भी है कि लगातार श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं। जो संख्या पहले 20 से 25 हज़ार हुआ करती थी, आज की डेट में वो बढ़कर संख्या 1 लाख के आसपास हो गई है। आय पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, लगातार आय बढ़ रही है। उससे हम लोग इस पूरे न्यास इस पूरी गतिविधि को बढ़ाने में और सफल हुआ, और हम लोग अधिक से अधिक उन्नत सुविधाएं जो कि एक परिसर में होनी चाहिए वो सब सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं। बाबा के गर्भगृह स्वर्ण मंडल का कार्य एक दानदाता श्रद्धालु द्वारा कराया जा रहा था। दानदाता लगातार शनै शनै इस कार्य को कराए जा रहे थे। स्वर्ण मंडल का कार्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, भव्यता को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वैसे तो पहले से ही बाबा के गर्भगृह का शिखर स्वर्ण मंडित था, लेकिन अंदर में स्वर्ण मंडल का कार्य और जमीन से लेकर ऊपर 8 फीट तक सोना लगाने का कार्य भी अब पूर्ण हो चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अब पूरी तरह से स्वर्णमय स्वरूप नजर आने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद बाबा के दरबार को भव्य रूप देने की कवायद शुरू हुई थी। मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के बाद बाहरी दीवारों को भी सोने से मढ़ दिया गया। स्वर्णिम मंदिर की आभा को देखकर हर कोई अभिभूत हुआ जा रहा है। स्वर्णमयी अन्नपूर्णा की नगरी में देवाधिदेव महादेव का स्वर्णिम दरबार भी सज चुका है। गर्भगृह की दीवारों पर सोना मढ़ने का काम दिल्ली की कंपनी ने पूरा किया। जमीन से लेकर 8 फीट की ऊंचाई तक सोना लगाया गया। इसके बाद शिखर से लेकर चौखट तक पूरी तरह से स्वर्णमयी हो चुका है। ये जो स्वर्ण मंडन का कार्य हुआ है, इसमें मुख्यतः एक दानदाता ने जो है पूरा अंदर का स्वर्ण मंडन का कार्य कराया है, और बाहर मुख्य मंदिर का स्वर्ण मंडित शिखर पहले से था। शिखर से नीचे आकर के जो नीचे का है बेस है, उससे करीब 8 फीट ऊपर तक का मंडन का कार्य करा रहा है। साथ ही चारों गेटों को उन्होंने स्वर्ण मंडित का कार्य कराया। बाहरी दीवारों को अनुमानतः 23 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया गया है। दक्षिण भारतीय शिव भक्त से दान में मिले सोने से मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों को तो स्वर्ण मंडित किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 37 किलो सोना लगा था, और यह काम महाशिवरात्रि से पूर्व हो चुका था। उसी वक्त यह निर्णय लिया गया था कि अब बाहरी दीवारों पर भी सोना मढ़ा जाएगा, लेकिन महाशिवरात्रि, रंगभरी एकादशी और होली जैसे त्योहारों के चलते बाहरी दीवारों को स्वर्ण मंडित करने का काम स्थगित कर दिया गया था। 1 महीने पहले सोना मढ़ने का काम फिर से शुरू हुआ, जो कि अब पूर्ण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जब पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र आए थे तो बाबा के दर्शन करने के लिए भी गए थे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में चल रहे स्वर्ण मंडल के कार्य को देखा और अभिभूत होकर उसकी सराहना भी की थी।